अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। आज की वीडियो में हम आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में दाखिला अप्लाई करने का तफसीली तरीका बताएंगे। आपने वीडियो पूरी देखनी है, इसका कोई हिस्सा मिस नहीं करना। मुकम्मल वीडियो देखने के बाद भी अगर आपको कोई मुश्किल पेश आती है तो आप घर बैठे एडमिशन अप्लाई करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा हम रोजाना रात 8 बजे लाइव आकर अपने स्टूडेंट्स को गाइडलाइंस देते हैं, इसलिए हमारा लाइव सेशन ज्वाइन करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। व्यूअर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। व्यूअर्स, एडमिशन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने यूनिवर्सिटी के एडमिशन पोर्टल पर जाना है। इसका लिंक आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आपको स्क्रीन पर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का एडमिशन पोर्टल नजर आएगा। इसमें आपने इंग्लिश सेलेक्ट करना है, अकाउंट क्रिएट करना है। अब आपने इस पहले खाने में अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, दूसरे खाने में आपने अपना पासवर्ड देना है जो आपको याद रहे, तीसरे खाने में आपने अपना पासवर्ड दोबारा लिखना है। लो जी, आपका अकाउंट बन गया। अकाउंट लॉगिन करें। इसके लिए आपने पहले खाने में अपना ईमेल एड्रेस लिखना है, दूसरे खाने में पासवर्ड लिखना है और लॉगिन पर क्लिक करना है। सबसे पहले प्रोग्राम सिलेक्ट करें। अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी 2 किस्म के प्रोग्राम्स ऑफर करती है, फेस टू फेस और ODL यानी ओपन डिस्टेंस लर्निंग। अगर आपने घर बैठे स्टडी करनी है तो ODL सिलेक्ट करें और अगर फेस टू फेस पढ़ना है तो फेस टू फेस सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर ODL सिलेक्ट करते हैं। ये है ODL प्रोग्राम्स की लिस्ट। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर HSSC प्रोग्राम है, यानी FA और ICOM का प्रोग्राम। हम इसको सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट प्रोग्राम पर क्लिक करते हैं। अब आपने इसमें अपने मतलूबा प्रोग्राम को ओपन करना है। इस स्क्रीन पर बहुत से लोग गलती कर जाते हैं। नाजरीन, ये स्क्रीन इस प्रोग्राम की नहीं है जो आपने अप्लाई करना है, बल्कि ये उस प्रोग्राम की है जो डिग्री पहले से आपके पास मौजूद है। यानी आपने FA करना है तो यहाँ आप अपनी मैट्रिक की तफसीलात लिखेंगे। पहले खाने में डिग्री सेलेक्ट करनी है, दूसरे खाने में 10 साल सेलेक्ट करना है, तीसरे खाने में मैट्रिक या O लेवल सेलेक्ट करना है। अब आपने अपने मैट्रिक के सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं। यहाँ हम मैट्रिक साइंस सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद बोर्ड सेलेक्ट करना है। हम फेडरल बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद मैट्रिक की तफसीलात यहाँ ऐड करनी है। पहले खाने में 9th क्लास का साल और दूसरे खाने में मैट्रिक पास करने का साल लिखना है। इसके बाद रोल नंबर। चौथे खाने में एग्जाम की किस्म लिखनी है। अगर आपने किसी बोर्ड से किया है तो एनुअल होगा, अगर अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से किया है तो सेमेस्टर वाइज होगा। 5वें खाने में मार्क्स सेलेक्ट करने हैं। छठे खाने में मैट्रिक के टोटल मार्क्स लिखने हैं। 7वें खाने में हासिल करदा मार्क्स लिखने हैं। आपका टर्मिनल डिग्री यानी आपका आखिरी डिग्री का सेक्शन मुकम्मल हो गया है। अब आप सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर दें। व्यूअर्स, आपका एजुकेशनल प्रोफाइल तैयार हो चुका है। अब आपकी स्क्रीन पर ऑरेंज कलर के ये 6 खाने नजर आएंगे। इनको आपने मुकम्मल तवज्जो से फिल करना है। सबसे पहले आपने प्रोग्राम ऑफ स्टडी पर क्लिक करना है। पहले खाने में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स लोकल और बैरून मुल्क रहने वाले स्टूडेंट्स इंटरनेशनल सेलेक्ट करेंगे। हम यहाँ पर लोकल ही सेलेक्ट करते हैं। आप इंटरनेशनल सेलेक्ट करके इसी तरीके से बैरून मुल्क से तालीम हासिल कर सकते हैं। मैट्रिक की बेस पर जो जो प्रोग्राम्स हैं वो यहाँ डिस्प्ले हो गए हैं। हम यहाँ FA सेलेक्ट करते हैं और ऐड प्रोग्राम पर क्लिक कर देते हैं। FA प्रोग्राम हमारे पोर्टल पर आ गया है। अब हम सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करते हैं। सेक्शन मुकम्मल हो गया है। जब कोई सेक्शन मुकम्मल हो जाए तो इसका रंग ऑरेंज से ग्रीन हो जाता है। इसके बाद हम पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन को ओपन करते हैं। पर्सनल इंफॉर्मेशन के सेक्शन में सबसे पहले खाने में आपने बहुत एहतियात करनी है। अगर आपने अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से पहले कोई एजुकेशन की है तो इस खाने में आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, और अगर आपने पहले अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशन नहीं की तो इसे खाली छोड़ देंगे। इसके बाद आपने अपनी पर्सनल डिटेल्स देनी है। फर्स्ट नेम वाले खाने में आप अपना पहला नाम लिखेंगे। मसलन अगर आपका पूरा नाम मोहम्मद अजीज है तो पहले खाने में मोहम्मद लिखना है और दूसरे खाने में अजीज लिखना है। यहाँ ये वाजे कर दूं कि अगर आप मैट्रिक कर रहे हैं तो अपना नाम
शनाख्ती कार्ड के मुताबिक दुरुस्त स्पेलिंग्स के साथ लिखना है और मैट्रिक से ऊपर वालों के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक लिखना जरूरी है। इससे अगले खाने में आपने ये लिखना है कि आप मर्द हैं, औरत हैं या ट्रांसजेंडर हैं। इसके अगले खाने में आपने बताना है कि आप गैर शादीशुदा हैं या शादीशुदा हैं। इससे अगले खाने में आपने अपनी तारीख पैदाइश लिखनी है। मैट्रिक वालों के लिए तारीख पैदाइश शनाख्ती कार्ड के मुताबिक लिखनी है, मैट्रिक से ऊपर वालों के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक। इससे अगले खाने में आपने अपना मजहब लिखना है। मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए इस्लामियात लाजमी और गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए इखलाकियात का मजमून जरूरी है। इससे अगले खाने में आपने अपना ब्लड ग्रुप लिखना है। इससे अगले खाने में आपकी अगर कोई माजूरी है तो उसको मेंशन करना है। मजीद आगे चलकर आपने अगले खाने में अपने वालिद का नाम लिखना है। वालिद का नाम भी मैट्रिक वाले स्टूडेंट्स के लिए शनाख्ती कार्ड के मुताबिक होगा और मैट्रिक से ऊपर वालों के लिए मैट्रिक सर्टिफिकेट के मुताबिक दुरुस्त स्पेलिंग के साथ लिखना होगा। अगर आपके वालिद जिंदा हैं तो अलाइव और अगर जिंदा नहीं हैं तो डिसीज्ड सिलेक्ट करेंगे। यतीम बच्चे फीस डिस्काउंट के तरीकाकार पर हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हैं। इससे अगले खाने में आपने अपने वालिद का पेशा लिखना है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है जिनकी उम्र 18 साल से कम हो। इसके बाद आपने अपने वालिद का मोबाइल नंबर लिखना है। पहले आपने कोड सेलेक्ट करना है, इसके बाद बगैर कोड के नंबर लिखना है। इसके बाद आपने अपने गार्डियन की डिटेल्स देनी है। अगर आपके गार्डियन आपके वालिद हैं तो कॉपी सेम एज फादर का चेक बॉक्स चेक कर लेंगे और अगर कोई बड़ा भाई, हस्बैंड, वालदा या कोई और गार्डियन है तो उनका नाम, पेशा और मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसके बाद नेशनलिटी का खाना है। इसमें पाकिस्तान सेलेक्ट करना है और शनाख्ती कार्ड नंबर या बेफाम नंबर लिखना है। अगले मरहले पर आपने अपना मुस्तकिल पता यानी परमानेंट एड्रेस लिखना है। अगर आप बैरून मुल्क मुकीम हैं फिर भी आपने अपना परमानेंट एड्रेस पाकिस्तान का ही लिखना है। सबसे पहले पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, इसके बाद सूबा, फिर ज़िला, तहसील और फिर पूरा एड्रेस टाइप करना है। शहरी इलाके में रहने वाले अर्बन सेलेक्ट करें और देहात में रहने वाले रूरल सेलेक्ट करें। व्यूअर्स, इसके बाद आपके पोस्टल एड्रेस का एरिया आ जाता है। इसको आपने पूरी तवज्जो से फिल करना है क्योंकि इस एड्रेस पर आपकी किताबें, रोल नंबर स्लिप, डिग्री वगैरह हर चीज़ डिलीवर होनी है। अगर आप पाकिस्तान में हैं तो पाकिस्तानी एड्रेस लिखेंगे और अगर बैरून मुल्क हैं तो बैरून मुल्क का मुकम्मल एड्रेस लिखेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस आपका परमानेंट एड्रेस ही है तो आप सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपने डोमिसाइल का खाना फिल करना है। इसमें आपने सूबा और ज़िला सेलेक्ट करना है। व्यूअर्स, इसके बाद आपने अपनी कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी है यानी मोबाइल नंबर और ईमेल वगैरह। पहले खाने में आपने अपना दुरुस्त ईमेल लिखना है। दूसरे और तीसरे खाने में आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद आपने अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, इसके बाद आपने एकेडमिक रिकॉर्ड पर क्लिक करके अपनी गुज़श्ता तालीमी रिकॉर्ड की तफसीलात फराहम करनी है। जैसा कि हमने एफए के लिए अप्लाई किया है तो हम सिर्फ मैट्रिक की तफसीलात लिखेंगे। अगर हम किसी हायर प्रोग्राम के लिए अप्लाई करते तो हम एफए, बीए वगैरह की तफसीलात भी लिखते। इसका तरीकाकार ये है कि सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद एक एक करके अपनी डिग्री की डिटेल फिल करते जाएं जैसे हमने पहले मैट्रिक की फिल की थी। अगर आपकी मजीद कोई डिग्री नहीं है तो वापस पिछले पेज पर चले जाएं। अंडरटेकिंग पर क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक करें। आपका एकेडमिक रिकॉर्ड का सेक्शन मुकम्मल हो गया है। व्यूअर्स, अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं और आप अपना जॉब का एक्सपीरियंस यहाँ लिखना चाहते हैं तो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस पर क्लिक करेंगे। तजर्बे की डिटेल्स लिखने के लिए सबसे पहले ऐड रिकॉर्ड पर क्लिक करें। इसके बाद इस इदारे का नाम लिखें जिसमें आप जॉब करते हैं। जिस पोजीशन पर जॉब करते हैं उसका नाम लिखें। जो काम आप करते हैं उसकी मुख्तसर तफसीलात लिखें। ज्वाइनिंग की तारीख लिखें। जॉब छोड़ने की तारीख लिखें और अगर आप अभी भी ये जॉब कर रहे हैं तो आपने करंटली वर्किंग पर क्लिक करके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, इसके बाद आपने कोर्स इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करना है। चूंकि हमने एफए का फॉर्म फिल किया है इसलिए इसके पहले सेमेस्टर के 3 कोर्सेज फिक्स हैं। चौथा कोर्स ऑप्शनल होगा। मुसलमान स्टूडेंट्स के लिए इस्लामियात लाजमी होगा और गैर मुस्लिम स्टूडेंट्स के लिए इखलाकियात होगा।
अपने मतलूबा कोर्सेज सेलेक्ट करने के बाद आप ऐड कोर्सेज पर क्लिक करेंगे और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देंगे। व्यूअर्स, इसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स एंड फोटोग्राफ के टैब पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपने अपनी ताज़ा तरीन पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करनी है। इसके बाद दूसरे टैब पर आपने अपना शनाख्ती कार्ड या बेफाम अपलोड करना है। अगर आप बैरून मुल्क हैं तो आपने अपने शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट, वीज़ा पेज और पासपोर्ट के एंट्री पेज को स्कैन करके एक ही PDF फाइल बनाकर इस लिंक पर अपलोड कर देनी है। तीसरे नंबर पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। डोमिसाइल की जगह आप अपना शनाख्ती कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं। अगले एरिया में आपने अपने वालिद का शनाख्ती कार्ड अपलोड करना है, लेकिन अगर आपकी उम्र 18 साल से ज्यादा है तो आप अपना शनाख्ती कार्ड भी अपलोड कर सकते हैं और 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए वालिद का शनाख्ती कार्ड अपलोड करना जरूरी है। इसके बाद अगले सेक्शन में आपने एक एक करके अपने तालीमी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें तो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पर क्लिक कर देना है। व्यूअर्स, जब आप सारे सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे तो आखिरी सेक्शन अंडरटेकिंग का है। इसमें आप ये इकरार करते हैं कि आपकी दी गई तमाम मालूमात दुरुस्त हैं। इसके बाद आप एक्सेप्ट ऑल पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देते हैं। सिस्टम एक मरतबा फिर आपसे पूछता है कि क्या आपकी दी गई मालूमात दुरुस्त हैं, तो आप कहते हैं दुरुस्त हैं, तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाती है। एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन डिस्प्ले हो जाती है। राइट साइड पर आपको डाउनलोड वाउचर का लिंक नजर आता है। आप यहाँ से अपना वाउचर या चालान डाउनलोड कर लेते हैं और फीस जमा करते हैं। व्यूअर्स, चूंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, इसलिए फीस जमा करने के तरीकाकार पर आप हमारी दूसरी वीडियो इसी चैनल पर देख सकते हैं।